वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे बेसियन थ्योरम की कुछ ऐसी एप्लीकेशन एरिया जो कि एआई यूज करता है और बहुत सारी एप्लीकेशन एरिया में बेसियन थ्योरम यूज होती है। बेसियन थ्योरम या बेसियन रूल या बायस बेस का जो थॉमस बेस का जो रूल था वो इतना जबरदस्त था कि काफी साल तक इसको इवन आज भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर इसको यूज करा जाता है। और आपको मैं जब अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा ना वो रियल टाइम में भी बिल्कुल सही है और रियल टाइम में भी वो एग्जांपल्स में ऐसा मैथमेटिक्स बेस्ड थ्योरम की जो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई रोबोट चलता है जब कोई रोबोट चलता है और अपना एक स्टेप उठाता है और स्टेप उठा के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है तो वो बेसियन रूल के वजह से ही जाता है। बेसियन रूल जो है वो उसको नेक्स्ट स्टेप उठाने का कैलकुलेशन देती है। बेसियन रूल की मदद से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो वेदर की और वेदर फोरकास्टिंग करते हो। वैसे जैसे जैसे कि प्रोबेबिलिटी जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस एंड हाइपोथेसिस, मतलब आज बारिश होगी उसके एविडेंसेस आप दोगे तो अपने आप ही बता देंगे कि नहीं होगी कि होगी, जो भी उसके फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा होगा आंसर। या फिर वो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको बेसियन थ्योरम एक्चुअली में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू दे देगी कि आज बारिश होने की जो हम आप देखे हुए कि वेदर की रिपोर्ट जब आती है न्यूज चैनल पे तो बताते हैं ना कि 30% ह्यूमिड है या 30% वेदर फोरकास्ट है या 100% वेदर फोरकास्ट। 100% वेदर फोरकास्ट मतलब बारिश 100% होगी, बिल्कुल चाहते हुए निकाल लो, आपको होना ही होना है वो। तो यहाँ पे जो बेसियन थ्योरम है, ये जो परसेंटेज निकालने का जो न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं ना, वो जो परसेंटेज वो एक्चुअली ये बेसियन लॉ बेसियन रूल से ही निकालते हैं। कि बेस थ्योरम जो है बेस थ्योरम इसमें इस्तेमाल होती है और इसमें बाकायदा आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है। बेस थ्योरम आपको मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी, अभी मॉन्टी हॉल का नाम आपने सुना नहीं होगा लेकिन करी जरूर होगी। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम वही थी जो हम बचपन में पढ़ते थे कि 3 दरवाजे हैं और 3 दरवाजों के अंदर आपको जाना है और तीनों दरवाजों में से एक दरवाजे के अंदर प्राइज मनी रखा हुआ है और 2 दरवाजों के अंदर शेयर है, तो आप कौन से दरवाजे को चूज करोगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम भी प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होती है कि आप जैसे एक पहले नंबर के दरवाजे पे जाते हो तो अगर मान लीजिए वहीं पे आपको शेयर मिल गया तो आप एक बात तो समझ लेते हो कि ये दरवाजा अब ऑप्शन में नहीं है, तो आप प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 से 1/2 हो जाती है। तो आप 50-50% चांसेस है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके विनिंग के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। ये भी आंसर जो है ये बेस थ्योरम ही देती है। बेस थ्योरम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन की जो मशीन है उसके अंदर अप्लाई की जाती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड जो है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है उसके अंदर बेस थ्योरम को अप्लाई किया जाता है कि किस तरह से क्रेडिट कंपनीज जो है जो क्रेडिट कार्ड बनाती हैं वो कार्ड अलॉट करती हैं, दैट इज जेन्युइन कार्ड, और उसकी बेसिस पे कौन कौन से जो लोग हैं जो फोन करते हैं और फोन करने के बाद फिर क्या करते हैं आपसे नंबर ले लेते हैं, सीवीवी नंबर लेते हैं। इसके भी सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं जिससे आप इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे क्रेडिट कार्ड। तो वो लोग भी क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं कि इफ यू हैव एंटर्ड द पासवर्ड रॉन्ग थ्राइस तो वो ब्लॉक कर देते हैं उसको। उनकी प्रोबेबिलिटी यही होती है कि बेटा हम 3 चांस दे रहे हैं आपको, 3 चांस में अगर आपने तीनों में पासवर्ड सही टाइप नहीं कराना या जो भी हमने ओटीपी दिया वो नहीं कराना तो खत्म है। स्पैम फिल्टरिंग, एक मैसेज एक एक मेल आया आपके उस पर नेटवर्क पे और वो आपके डोमेन का नहीं था, ऑटोमेटिकली स्पैम में चला गया। अब स्पैम में से उसको फिल्टर करना ये भी बेस थ्योरम का एक काम होता है। बेस थ्योरम की वजह से वो काम सक्सेसफुल होता है। बेस थ्योरम का नाम कहीं नहीं आता लेकिन बेस थ्योरम वहां पे लग रही होती है। जो आप उसका रिसर्च पेपर उठा के देखोगे उसमें बेस थ्योरम का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 100% लिखा होगा। मेडिकल डायग्नोसिस कहीं बेस थ्योरम का नाम नहीं, लेकिन मेडिकल के जितने भी पेपर रिसर्च पेपर हैं चाहे वो हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स के हों, चाहे ब्रेन ट्यूमर के हों या कैंसर डिटेक्शन के हों या लंग्स कैंसर के, किसी भी चीज के हों, वो देख लीजिएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी अगर वो शब्द लिखा है इसका मतलब वहां बेस थ्योरम का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वहां मौजूद मिलेगा। जब भी कभी कोई डेटा सेट बनाया जाता है मार्केटिंग के लिए उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है बेस थ्योरम से। आप जब किसी इमेज प्रोसेसिंग के उसमें बात कर रहे हो, कोई आपके पास एक इमेज आई और वो इमेज जो है वो नॉइजी इमेज है और आप उसको बढ़िया इमेज बनाना चाहते हो तो उसके डॉट्स पे जो आपके पूरे की पूरी ग्रिड होती है वो ग्रिड बनाने के बाद जो मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो दैट इज प्रोबेबिलिटी अगेन बेस थ्योरम। उसके बाद वेदर प्रोडिक्शन के बाद स्पीच इमोशन रिकॉग्निशन, या मैं मतलब नाम लूंगा ना तो नाम खत्म नहीं होंगे, लेकिन क्या है इसका जो दायरा है ना, जो थॉमस बेस थे वो इसलिए फेमस भी हुए क्योंकि इनकी चीज को इस्तेमाल बहुत लोगों ने किया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस्तेमाल हो रहा था, फॉरेंसिक्स एनालिसिस उसमें इस्तेमाल हो रहा था, साइबर सिक्योरिटी उसमें इस्तेमाल। साइबर क्राइम अगर कहीं होता है तो साइबर क्राइम के अंदर भी क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि मान लीजिए एक एक कोई नेटवर्क है और एक नेटवर्क यहाँ है, अभी इसी नेटवर्क से अटैकर अटैक करे जा रहा है बार बार,
तो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि इसके अंदर डेटा ट्रांसफर का रेट क्या रखा जाए जिससे कि नंबर ऑफ नेटवर्क, जब नंबर ऑफ होस्ट है वो अटैक इस पे कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, दुश्मन ऑटोनोमस सिस्टम हो जाएगा। और जिस ऑटोनोमस सिस्टम पे प्रोबेबिलिटी कम होगी, मतलब जिसपे हमारे डेटा ट्रांसफर बढ़िया चल रहा होगा लेकिन अटैक एक भी नहीं हुआ होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो डेटा ट्रांसफर के लिए हम वो वाला रास्ता फॉलो करेंगे, ना कि वो वाले ऑटोनोमस सिस्टम का जहाँ से हमारे को डेटा का नुकसान है। तो ये सारी चीजें जो प्रोबेबिलिटी, जहां जहां आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वहां वहां बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगेगा। बेस ने ऐसा फॉर्मूला बनाया है क्योंकि इतना जनरल है कि कॉज और इफेक्ट के नाम पे, हाइपोथेसिस और एविडेंस के नाम पे, जिसमें आप जैसे आप कोई अगर मैं तो इवन ये तक लगा सकता हूँ अंदाजा कि मैं ये मार्कर खरीद के लेके आया, ये जिस कंपनी का मार्कर है उसके बड़े अच्छे मार्कर आते हैं, हमने उठा के उसके मार्कर खरीदे, एक पूरी की पूरी पेटी खरीदी, पूरी की पूरी पेटी में 50 मार्कर्स थे। उस 50 मार्कर में से 2 मार्कर खराब निकले, कोई बात नहीं, अगली बार में गया तो अगली बार फिर सेम पेटी खरीद के लाया, और पेटी जब खरीद के लाया तो अगली बार में 100 मार्कर लेके आया। तो मैं अंदाजे से था कि 4 मार्कर मेरे खराब निकलेंगे, तो जिसको मैं बियर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये कि मैं एक कोई भी आइटम खरीदने भी जाता हूँ मार्केट में तो मेरे दिमाग में बेस थ्योरम चल रही होती है, लेकिन मुझे पता नहीं होती क्योंकि बेस थ्योरम का फॉर्मूला हमने इतना ज्यादा पढ़ा नहीं। गैस एमिशन हुआ, या इतने मल्टीपल वेज हैं जिसमें थॉमस बेस का ये बेस फार्मूला लगता है कि इसकी सीमा अपरंपार है, और वही सारी की सारी चीजें आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज हो रही हैं। तो जब प्रोबेबिलिटी आप क्लासिकल तरीके से निकालते थे बेस थ्योरम के लिए, थॉमस बेस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, तो क्यों ना एआई के अंदर भी वही बेस थ्योरम निकाले। इसलिए आप कोई से भी रिसर्च एरिया का आप पेपर फाइंड आउट करिए और उसको सर्च करिए, पढ़िए, जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे प्रोबेबिलिटी निकालने का, ये निकालने का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब हो सकता है कि पी ए अपॉन बी मैंने लिखा तो ऐसा ना दिखे, कोई और भयानक रूप दिखे, लेकिन दिखेगा इस टाइप का जिसके अंदर आपको एक एविडेंस दिख रहा होगा, एक हाइपोथेसिस, और उसके ऊपर नीचे की जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो वो निकलेगा वही। तो आपको समझ में आएगा कि बेस थ्योरम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।